ओके। सो अब हम अपना डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में सबको मेरी अब स्क्रीन विजिबल होगी अच्छे से। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग डेमो क्लास। सो आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आप सीखने वाले हैं व्हाट यू विल लर्न टुडे। आज आप क्या लर्न करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आप सीखोगे। टूल्स कवर्ड इन योर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, हम कौन से टूल्स कवर अप करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। व्हाट जॉब गारंटी वी प्रोवाइड इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, क्या हम आपको गारंटी जॉब प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाउ यू कैन वर्क एज एन फ्रीलांसर एंड वर्क फ्रॉम होम आफ्टर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कैसे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को लेके आ सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चंस या कोई भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा, उसके मैं आंसर आपको दूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑनलाइन क्लास में माइक का एक्सेस आपके पास है। आप अपने माइक को इनेबल करके मेरे से डाउट्स को पूछ सकते हो। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको मेरे को मतलब पूछना होगा आपको, ठीक है, माइक इनेबल करके मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाउट्स को क्लियर करना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माई नेम इज चरणजीत सिंह। आई एम मोर देन 7 years प्लस एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मुझे 7 साल का ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अभी तक वर्क कर चुका हूँ, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल पे मैं काम कर चुका हूँ। मुझे इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री में किस टाइप के ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप किसी भी इंडस्ट्री को समझो और किसी भी इंडस्ट्री के लिए ग्राफिक को डिज़ाइन करो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री को समझना और किसी भी इंडस्ट्री को समझ के ग्राफिक डिज़ाइन करना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पीपीटी में आगे चलते हैं। मैं आपको पीपीटी में और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से वर्क करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। एवरी बिजनेस नीड अ टीम ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। आज के टाइम पे हर एक बिजनेस ऑनर को एक ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम की नीड होती है। और आज के टाइम पे हर किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए, डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए ग्राफिक की नीड होती है। ठीक है। और ग्राफिक आर यूज्ड एवरीवेयर। आज के टाइम पे ग्राफिक हर जगह पे यूज होते हैं। मेट्रो के अंदर देख लो, ऑफलाइन देख लो, ऑनलाइन देख लो, हर जगह पे आज के टाइम पे ग्राफिक्स हैं। और ग्राफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो तो आपको यह भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से ग्राफिक अच्छे से डिजाइन करे जाएं। ठीक है। जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। ये सारी चीजें किस तरीके से आपकी वर्क करती हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से आप वर्किंग में लेते हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली हर एक जगह पे आज के टाइम पे ग्राफिक्स हैं। इमेज के अंदर, वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, बैनर्स के अंदर, इन्फोग्राफिक्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, हर जगह पे आज के टाइम पे ग्राफिक्स बनते हैं। और ग्राफिक्स आज के टाइम पे हर जगह पे अवेलेबल हैं। तो इसीलिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखो, यू नीड टू हैव टू टाइप ऑफ नॉलेज। आपके पास दो तरीके की नॉलेज होना सबसे जरूरी है टू मेक करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बनाना है तो दो पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ ऑल ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स। आपको नॉलेज होनी चाहिए, सारे ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स के बारे में प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑल ब्रांड स्ट्रेटजीज फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको ब्रांड स्ट्रेटजीज के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रांड की क्या स्ट्रेटजी होती है,
कि ब्रांड किस टाइप के कलर्स लेके वर्किंग करते हैं या ब्रांड की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बताया जाता है। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप जब वर्क करते हो और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ब्रांड की स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाते हैं। आपको किसी को पता है मतलब जोमेटो की ब्रांडेड स्ट्रेटजी क्या है ऑनलाइन में? सार्थक, सार्थक, सर वो बाकी दिव्याशा? कंपनी से कम प्राइस में डिलीवरी करता है और अपने शेयर्स ज्यादा बेचता है वो। नहीं, ब्रांड स्ट्रेटजी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर किसी ने जोमैटो, ब्लिंकिट के इंस्टाग्राम के पेजेस देखे हैं या सोशल मीडिया के आपने ग्राफिक्स देखे हैं उनके? देखे हैं क्या आपने? नो सर। अच्छा, जोमैटो कौन से कलर पे ज़्यादा वर्क करता है, कौन से कलर के ग्राफिक्स ज़्यादा बनाता है? दिव्याशा आप बताओ। रेड कलर। रेड कलर। रेड। अब जब भी आप उसकी इंस्टाग्राम की थीम देखोगे ना, उसके सारे ग्राफिक्स रेड कलर के होते हैं और जब दिखने में उसकी थीम या उसका इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो एक ब्रांड स्ट्रेटजी होती है। ब्रांड स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ब्रांडेड कलर्स को यूज़ करके वो पूरी एक थीम उन्होंने डिज़ाइन करी होती है। एक बार मैं आपको ना दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। ये देखो, मैं अपने इंस्टाग्राम पे गया, देखो जोमेटो हमेशा रेड कलर की थीम के ऊपर काम करता है और रेड कलर ही ज़्यादा लोगों को दिखाता है। देखो, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, ठीक है। ऐसे फर्दर जितने भी ग्राफिक्स इसके देखोगे ना, वो सारे रेड कलर के होते हैं और जोमेटो की ब्रांडेड स्ट्रेटेजी भी यही है कि मैं रेड कलर की थीम के ऊपर ही काम करूंगा जिससे मेरी अच्छी प्रेजेंस बन जाए, ठीक है। ये एक ब्रांडेड स्ट्रेटेजी होती है, इसी के ऊपर आपको वर्क करना आना चाहिए। कैसे ये वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली क्लासेस में, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी जब काम करोगे ना तो बहुत अच्छे से सीखोगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कौन से आप टूल्स पे वर्क करने वाले हो, कौन से टूल्स सीखने वाले हो, ठीक है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर टूल, ठीक है, और इन डिज़ाइन, कोरल ड्रो, प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी, जी हाँ, आपको सिखाई जाती है, ठीक है, जिससे आप अच्छे लेवल की एक वेबसाइट भी बनाना सीख जाओ, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अब देखो, सारे टूल्स को ओपन करके दिखाता हूँ और हर टूल का अपना अपना काम होता है, अपने अपने तरीके से ये चलते हैं, अपने अपने तरीके से आप इसमें वर्क करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो, सोशल मीडिया के किसने किसने इस टाइप के ग्राफिक्स देखे हैं? इस टाइप के ग्राफिक्स किसने किसने देखे हैं? ये रिसेंटली कल ही मैंने बनाया है, ठीक है। ये वाला ग्राफिक कैसा लग रहा है आप बताओ? अच्छा है सर। ठीक है, ये पूरा ऐसा ग्राफिक भी बनाना सिखाया जाएगा, साथ ही साथ ये मोर्स कोड लोगो जो होते हैं ना, ये वाले लोगोस, ठीक है, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये पूरे इलिस्ट्रेटर में बनते हैं। इलिस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर इस टाइप के आप लोगो बनाना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। ये लोगो किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा लोगो डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ ये देखो पूरा ग्राफिक किस तरीके से अच्छे से बना हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अभी मेरा लेटेस्ट वर्क है, कल का ही वर्क है, ठीक है। अभी इनके लिए देखो एक ग्राफिक और डिज़ाइन कर रहा था मैं, ठीक है। किसी वजह मतलब टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया, मैं अभी रात को करूँगा इसको ग्राफिक को रेडी, ठीक है। ये देखो फोटोज़, वीडियोस, पीछे का टेक्चर कितना अच्छा लग रहा है, लोगो लगा के एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का एक इनका ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा था, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने और भी कुछ डिज़ाइंस रेडी करे थे, ठीक है, जैसे कि कुछ इस टाइप का डिज़ाइन, ठीक है। किसी सोशल मतलब किसी कैफ़े के लिए करा था ये वाला मैंने, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वाला मैंने किसी टूर एंड ट्रैवल के लिए करा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स मैंने बना रखे हैं,
ठीक है, और मैं डेली रूटीन में बनाता ही रहता हूँ बहुत सारे ग्राफिक्स को, ठीक है, वर्किंग में लेता ही रहता हूँ। फोटोशॉप बेसिकली रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ग्राफिक्स बनाना सीखते हो, ठीक है, जैसे मैनिपुलेशन आर्ट। आपको एक चीज़ दिखाऊं, आपने किसने किसने इस टाइप की इमेजेस देखी हैं? देखी हैं क्या आपने? सार्थक, सार्थक, सर। यस आपने सर। कुछ इस टाइप की फोटोज देखी हैं? इस टाइप की, यस सर। इस टाइप की फोटोज, ये होती है फोटोशॉप मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के अंदर क्या होता है, आप फोटो को मैनिपुलेट करना सीखते हो, फोटो को मैनिपुलेट मैनिपुलेट करके, ठीक है, मैनिपुलेशन करके, ठीक है, आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इफेक्ट्स बनाते हो, जैसे कुछ इस टाइप का इफेक्ट, ठीक है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा क्लासेस के अंदर कि किस टाइप से सारे इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। देखो कुछ इस टाइप का इफेक्ट, फोटो मैनिपुलेशन आर्ट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर ये सब सीखते हो, फोटो मैनिपुलेशन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फोटो की सोशल मीडिया के बैनर्स, लोगोस किस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, ठीक है, कलर ग्रेडिंग किस तरीके से आती है, फ़ोटो एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ फ़ोटो के ऊपर, या आपने देखा होगा मोकअप्स बनते हैं, टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, या आपने कॉफ़ी मग के ऊपर डिज़ाइन देखा होगा, कीरिंग के ऊपर डिज़ाइन देखा होगा, ठीक है, कुशन होता है आपका, उसके ऊपर आपने डिज़ाइन देखे होंगे। वो सारे फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन होते हैं, और फोटोशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आप डिज़ाइन करना सीखते हो, ठीक है। ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर पे आप बहुत नेक्स्ट लेवल का वर्क करते हो। सेकंड सॉफ्टवेयर आता है आपका अडोबी इलिस्ट्रेटर। आपको अडोबी इलिस्ट्रेटर का वर्क दिखाता हूँ, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखो अडोबी इलिस्ट्रेटर, अडोबी इलिस्ट्रेटर का मैं वर्क दिखाऊं तो आपको कुछ इस टाइप का वर्क आप करते हो अडोबी इलिस्ट्रेटर के ऊपर, वेक्टर फोटोज को डिज़ाइन करना, एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके कुछ अच्छे लेवल का कंटेंट डिज़ाइन करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप के आपने डॉग्स देखे होंगे बहुत बार, कुछ इस टाइप के आपने कार्टून्स देखे हैं क्या? देखे हैं आपने कुछ इस टाइप के कार्टून्स? यस सर। ठीक है, ये भी एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे आप वर्क कर सकते हो। एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर और भी फर्दर बहुत सारा वर्क होता है, जैसे 3D कार्टून्स को डिज़ाइन करना, 3D वर्क करना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर आप कर सकते हो। जैसे ये देखो, कुछ इस टाइप का 3D वर्क कर सकते हो। आपने बहुत बार कुछ इस टाइप के टेक्सचर्स देखे होंगे, ठीक है। ये एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे डिज़ाइन हो जाते हैं। ऐसे फर्दर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर आप कर सकते हो, जैसे ये ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप का आप पूरा डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है, एंड ये इस टाइप का पूरा डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके ना आप बहुत अच्छे अच्छे 3D कार्टून्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ये एक आपका टूल हो गया, ठीक है, एडोबी इलिस्ट्रेटर। इन डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर है आपके पास। इन डिज़ाइन के अंदर कॉमिक्स डिज़ाइन होती हैं, न्यूज़पेपर डिज़ाइन होते हैं, ऐसे फर्दर बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो मैं आपको गूगल पे वर्क दिखाऊँ ना, एडोबी इन डिज़ाइन, ये देखो कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस इन डिज़ाइन के अंदर बन जाते हैं। देखो इस टाइप के डिज़ाइंस, न्यूज़पेपर डिज़ाइन हो गया, ऐसे फर्दर बहुत सारी चीज़ें इन डिज़ाइन के अंदर बनती हैं, और इन डिज़ाइन के अंदर आप सीखते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन डिज़ाइन के अंदर पॉसिबल होती हैं, इन डिज़ाइन के अंदर आप सारी चीज़ें अच्छे से बनाना सीखते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल होते हैं, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, सॉरी प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हो, ये वीडियो एडिटिंग का टूल है और काफ़ी पावरफुल टूल है। इस टूल पे आप किसी भी लेवल तक की एडिटिंग आप बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया, इस पर मैंने क्लिक करा, वीडियो इंपोर्ट करी, टाइमलाइन पे लेकर आया, और टाइमलाइन पे लेकर आने के बाद सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप की वीडियो एडिटिंग भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग यहाँ पे हो जाती है आपकी इस सॉफ्टवेयर पे, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है।
और इस सॉफ्टवेयर को भी बहुत अच्छे से हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं किस तरीके से वर्क करना है, और आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करवाया जाता है जिसको आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर पाओ, ठीक है। एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। अब आपको और कुछ चीज़ें दिखाऊं तो मैं फाइनल कट प्रो आपका एप्पल का सॉफ्टवेयर है। एप्पल के सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइनल कट प्रो भी सीखते हो। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। बहुत जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए वेबसाइट बनाते हैं, बहुत बार क्या होता है पूरी वेबसाइट कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स ग्रीन स्क्रीन वाले कैसे लगाए जाते हैं, कैसे करे जाते हैं, ये भी आपको प्रॉपर अच्छे से सिखाया जाता है। फाइनल कट प्रो भी आप यहाँ पे सीखते हो, प्रीमियर, फाइनल कट प्रो दोनों सीखते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर बेसिकली वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर ना आपको 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब 3 टाइप की वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट आपको सिखाई जाती है। थर्ड वेबसाइट सिखाई जाती है आपको ई कॉमर्स वेबसाइट। मैं आपको तीनों वेबसाइट के एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। ये स्टैटिक वेबसाइट है और ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपको इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं, कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, करवाई जाती हैं। आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करवाया जाता है। एक सेकंड, मेरा ना अभी इंटरनेट में भी शायद बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, ओपन हो गया, ठीक है। इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट भी बताई जाती हैं आपको। ये आपकी बिजनेस वेबसाइट है, किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बिजनेस वेबसाइट बनाते हो। साथ ही साथ आपको आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट जिसके अंदर आप आर्टिकल वगैरह डालते हो, आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स भी आपको सिखाई जाती हैं किस तरीके से आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स करते हैं। इसको हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बोलते हैं। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट है। जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मल बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है। ये तीनों वेबसाइट डिजाइनिंग भी आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं। ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट? सार्थक, आपको कोई डाउट? दिव्याशा, आपको कोई डाउट? दिव्याशा, आपको कोई डाउट? दिव्याशा, नो सर। सब कुछ क्लियर हो गया? सार्थक, आपको? यस। सार्थक, कुछ डाउट? और हाँ, जितने भी टूल्स आपको सिखाए जाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको क्रैक फाइल्स प्रॉपर अच्छे से मिलती हैं। आपको सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होते हैं वर्किंग के लिए। आप प्रॉपर वर्किंग कर सकते हो, लाइफ टाइम तक वो सॉफ्टवेयर आपके पास में ही रहते हैं। सारे सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं। कुछ एडिटिंग मटेरियल होता है, कुछ वर्किंग मटेरियल होता है, वो भी आपको दिया जाता है, लाइफ टाइम तक आपके पास में ही रहता है। आपको लिंक दिया जाता है, आप लिंक से डाउनलोड करके अपने पास सिस्टम में रख सकते हो, लाइफ टाइम तक आपके पास में ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो, हम आगे अब मूव करते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग भी आपको सिखाया जाता है। जॉब प्लेसमेंट गारंटी, ठीक है। टेक इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स भी मिलती हैं। आपको मतलब इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू को मतलब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, रिज्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करते हैं, ये भी आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। और अनलिमिटेड इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, इंटरव्यू शेड्यूल्स भी मिलते हैं आपको। शेड्यूलिंग टिल द टाइम यू आर नॉट प्लेस्ड, जब तक आप प्लेसमेंट आपकी नहीं होती तब तक आपको अनलिमिटेड प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं, ठीक है। साथ ही साथ रिज्यूम क्रिएशन के अंदर, ठीक है, इंटरव्यू हैंडलिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हो। पोर्टफोलियो डिज़ाइन का मतलब होता है आप अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो सामने वाले पर्सन को दिखाने के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो किस तरीके से डिज़ाइन होता है, एक बार मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। मेरा पोर्टफोलियो ये रहा, माई ग्राफिक डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो के नाम से मैंने सेव कर रखा था, ठीक है। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, आप ऐसा पूरा पोर्टफोलियो बनाना सीख जाते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना आप सीखते हो। जितना भी मैंने अभी तक वर्क करा है 7 ईयर्स के अंदर, ठीक है, इससे भी ज़्यादा ही करा है, तो मैं आपको सारा शो कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया के क्रिएटिव शो कर रहा हूँ। ये देखो, ये हैं एजुकेशनल, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड ग्राफिक्स बनाए थे, फिर उसके बाद डेंटिस्ट से रिलेटेड ग्राफिक्स बनाए थे, फैशन से रिलेटेड ग्राफिक्स बनाए थे, ब्यूटी से रिलेटेड,
हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स से रिलेटेड, ये भी आप बनाना सीखते हो। पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है बेसिकली ये आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है, होम्योपैथिक से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, सारे ग्राफिक्स आपको बनाने सिखाए जाते हैं। ये सारे ग्राफिक्स बहुत अच्छे से आप बनाना सीखते हो, बहुत अच्छे से सारे ग्राफिक्स आप यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे ग्राफिक्स आप बनाना सीखते हो, ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो था, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से दिखा दिया। अब देखो हम यहाँ पे आएंगे, वर्क एज एन फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। आप कैसे वर्क कर सकते हो फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर वर्क कर सकते हो, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वर्क, हाउ टू वर्क एज एन फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। आप कैसे फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर वर्क कर सकते हो, फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अटेंड वन फ्रीलांसिंग क्लास, ठीक है, आपको अटेंड करनी, मतलब हम आपको एक फ्रीलांसिंग की क्लास भी देते हैं जिसके अंदर बताया जाता है सोशल मीडिया से कैसे आप क्लाइंट्स को लेके आ सकते हो और क्लाइंट्स के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। क्या चार्जेस लेने चाहिए क्लाइंट से, देखो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर किसी भी क्लाइंट से आप 4000 रुपीज़ लेते हो और वो आपके पास 20 क्लाइंट्स है, तो 20 क्लाइंट्स के कितने पैसे हो गए, 4000 रुपीज़ एक क्लाइंट से ले रहे हो, 20 क्लाइंट से कितने पैसे हो गए, ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़। 4000 से लेके 5000 रुपीज़ एक क्लाइंट से ले रहे हो, तो आपके पास 20 से 25 क्लाइंट है ना, तो आप आराम से 80,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, ठीक है। ये आपको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे क्लाइंट्स को लेके आएंगे और कैसे उनके साथ वर्क करेंगे, ये बहुत ईजिली आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, और आप बहुत अच्छे से आप अपना वर्क भी कर सकते हो। एज एन फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप वर्क कर सकते हो। सिंगल पर्सन कैन हैंडल 20 to 25 क्लाइंट्स ईजिली, ठीक है। एक सिंगल पर्सन 20 से 25 क्लाइंट बहुत ईजिली मैनेज कर लेता है, ठीक है। अब देखो फ्यूचर ऑफ आई एलिवेट, फ्यूचर क्या है आई एलिवेट का, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल एक्सेस, आपको ऑनलाइन स्टडी पोर्टल एक्सेस मिलता है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। स्टडी पोर्टल का मतलब होता है कि आपको एक पोर्टल मिलेगा डेडिकेटली, जितनी भी क्लास में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी उस पोर्टल पे अपलोड होती हैं, उस पोर्टल से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो और रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर सकते हो। क्लास, गेट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, आपको क्लास की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। क्लास में जितना भी सिखाया जाएगा उस प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अटेंड डाउट क्लासेस, आप अटेंड कर सकते हो, डाउट क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको डाउट क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है। TTS में डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे डाउट सेशंस होंगे, आपको डाउट सेशंस भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर सकते हो। अनलिमिटेड बैकअप क्लासेस, आपको अनलिमिटेड बैकअप क्लासेस भी मिलती हैं। गारंटी जॉब प्लेसमेंट, आप 100% गारंटी आपको जॉब प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं, ठीक है। साथ ही साथ थैंक यू, लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जो भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको तो आप प्लीज़ पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। दिव्याशा आपको कोई डाउट, सार्थक, दिव्याशा, दिव्याशा आपको कोई डाउट, सार्थक आपको कोई डाउट, No, sir. सार्थक आपको कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। नो सर। जो भी डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा।
doubt? Okay, thank you. No, sir. Okay, thank you. Bye bye. हेलो, हाँ जी सर।